नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले की सियासत में हर रोज नए नए रंग बदलते हैं और उत्तर प्रदेश में सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, संगठन भी सशक्त है और इस सशक्त संगठन को बनाने वाले जिनका सबसे अधिक कार्यकाल रहा 3 साल 9 महीने, वो शख्सियत है आशीष मिश्रा, जो मौजूदा समय में चित्रकूट जिले के प्रवासी हैं। उनको प्रवासी का दायित्व संगठन ने दिया है। इसके साथ साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे और यह भी आपको बताएंगे कि 3 साल 9 महीने के कार्यकाल में उन्होंने किस तरीके से विधानसभा के चुनाव लड़वाए, किस तरीके से पंचायत के चुनाव लड़वाए, साथ में संगठन में युवाओं को किस तरीके से महत्व दिया। अध्यक्ष जी, सपा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा समय में आपका दायित्व है, चित्रकूट के आप प्रवासी हैं। फतेहपुर जिले में 3 साल 9 महीने का आपका कार्यकाल रहा। जैसा कि आपकी प्रोफाइल है, 2020 में आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और इसके पहले युवा मोर्चा, एबीपी सहित भाजपा के विभिन्न संगठनों के में सक्रिय रहे। क्या है मौजूदा समय में सरकार और संगठन की थीम? सरकार और संगठन के तालमेल के साथ भारतीय जनता पार्टी इस समय एसआईआर के काम में बहुत गहनता के साथ लगी हुई है और एसआईआर को लेकर हम लोग बूथों तक सक्रिय हैं। इस समय पूरी पार्टी का सिर्फ एक ही मोटो है और एक ही काम है, एसआईआर। अधिक से अधिक संख्या में हमने अध्यक्ष जी, बात एसआईआर की है। आप चित्रकूट मंडल के प्रभारी हैं। फतेहपुर जिले में भी आपके तमाम भाई ऐसे हैं जो काम देख रहे हैं, आपके सहयोगी बंद काम देख रहे हैं। आप प्रवासी हैं, 2027 का चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी तय करेगी। यहाँ पे सब निर्णय पार्टी संगठन करता है। संगठन जो हमें आदेश करेगा हम वो करेंगे। अध्यक्ष जी, संगठन तो तय करेगा, पार्टी तय करेगी, सरकार तय करेगी। आशीष मिश्रा क्या तय करने वाले जा रहे हैं? आशीष मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, गिलहरी के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सक्रियता, हमारी जो हमारे अंदर क्वालिटी है, पार्टी उसको देखकर हमारे गुण के अनुसार तय करेगी हमें क्या करना। अध्यक्ष जी, 3 साल 9 महीने का आपका कार्यकाल रहा, युवाओं को आपने आगे बढ़ाया जी। विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीटों में 4 में आपने परिणाम दिए जी। पंचायत चुनाव में आपने बेहतर कब्जा जमाया। नगर पालिका के चुनाव में शानदार पार्टी ने प्रदर्शन किया। 3 साल 9 महीने का कार्यकाल, क्या आशीष मिश्रा को अब नहीं लगता कि आगे विधायक बनना चाहिए? देखिए, राजनीति में सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन पार्टी में पुनः वही दोहराऊंगा कि देखिए, कहां से महत्वाकांक्षा है, मैं यही बात जानना चाह रहा हूं, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा की महत्वाकांक्षा कहां है? फतेहपुर विधानसभा में है, हुसैनगंज में है, जहानाबाद में है या फिर बिल्की में है? कहां है आशीष मिश्रा की महत्वाकांक्षा? मैंने पहले कहा, मैं गिलहरी के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूं, अपना योगदान दे रहा हूं। पार्टी तय करेगी कि हमारा उपयोग क्या करना है। अध्यक्ष जी, पब्लिक के बीच में चर्चा है, आप नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते थे? नहीं, हमें टिकट कभी नहीं मांगा। हाजी रजा को जिला बदर करवाने में चर्चा है, आपका बड़ा योगदान था। एक अध्यक्ष कैसे कर सकता है? पुलिस के माध्यम से। शासन आपकी थी, प्रशासनिक व्यवस्था अध्यक्ष के हाथ में नहीं होती है। सत्ता आपकी थी। सत्ता सरकार अलग व्यवस्था है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं। संगठन के कहने पे प्रशासन चला, ऐसा पब्लिक का मानना था। नहीं, ये देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, शेष ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, संगठनिक व्यवस्था अलग है। अब देखिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और दूसरे दलों का, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं, वो आज भी दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर के काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरे दलों से आए नेता कार्यकर्ता मलाई खाने के लिए आए हैं या फिर आपके कार्यकर्ताओं को डैमेज करने के लिए आए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और विभिन्न लोग अन्य दल से और भाजपा में आते हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। कहीं कोई गतिरोध नहीं है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। सब अपने अपने हिस्से का काम भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, बात गुटबाजी की आप कर रहे हैं। निवर्तमान अध्यक्ष
मुखलाल पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप पे गंभीर आरोप लगाए, आप चुप क्यों थे? मैंने पहले आपसे कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। अब निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने जो आरोप लगाया वो उनके अपने विचार थे, पर एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते हम मौन रहकर हमने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया। जनता सवाल पूछ रही है, दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं कि जिस अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल 9 महीने रहा हो, युवाओं को उसने मजबूती प्रदान की हो, 3 चुनाव उसने फाइट करवाए हो, निवर्तमान अध्यक्ष के गंभीर आरोपों पे चुप्पी कैसी रही? व्यक्तिगत चुप्पी क्यों रही? आरोप सच साबित होता है। देखिए, किसी के आरोप लगा देने से आरोप तय नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, आरोप कौन लगा रहा है? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद की गरिमा होती है, अध्यक्ष पद के पीठ का सम्मान होता है। उस पीठ के सम्मान हमने किया, क्योंकि हम भी अध्यक्ष रहे हैं। हम मौन रहे, आरोप उन्होंने लगाए और पार्टी के ऊपर हमने सब छोड़ दिया था। पार्टी अध्यक्ष जी, आप गरिमा की बात करते हैं तो क्या निवर्तमान अध्यक्ष की गरिमा नहीं थी? अब ये या फिर विचार है। उस समय मौजूदा अध्यक्ष मुखलाल पाल ने अपनी गरिमा को तोड़ा? मैंने क्या कहा, इसका निर्णय पार्टी ने को करना था। पार्टी ने जो निर्णय किया वो सब ठीक है, हमने सब पार्टी के ऊपर छोड़ रखा। क्या पार्टी ने निर्णय किया था? पार्टी ने किया हो, मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ रखा था। देखिए, मैं फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अध्यक्ष पद के में रहते हुए आरोप लगाया, हम मौन रहे, हमने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया था। हर चीज का जवाब हम दें उचित नहीं है। उन्होंने क्या लगाया, उनके अपने विचार हैं। मैंने कल भी कहा था, मैंने उनके संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने जवाब में कहा कि वो मेरे बड़े भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है उनकी कहीं कोई मजबूरी रही हो, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बिल्कुल मौन था, बिल्कुल शांत हूं। अध्यक्ष जी, 2027 का चुनाव आ रहा है, हो सकता है उसके पहले पंचायत चुनाव हो जाए। आप चित्रकूट के प्रवासी हैं, क्या भूमिका होगी फतेहपुर में आपकी? मैंने जो पार्टी तय करी, मैं फिर वही बात आपसे कहूंगा, पार्टी जो निर्णय, पार्टी मुझे जिस योग्य समझती हो कि जिस काम के लिए कहेगी मैं वो काम करूंगा। फतेहपुर के युवाओं में क्या देखते हैं अध्यक्ष जी? फतेहपुर के युवा बहुत ग्रोथ है। कई युवा ब्लॉक प्रमुख मंडल के महामंत्री थे आदित्य त्रिवेदी विजयपुर मंडल में, उनकी पत्नी को टिकट देकर ब्लॉक प्रमुख बनवाया गया। रमनजीत सिंह युवा मोर्चा के बहुत पहले जिला उपाध्यक्ष थे, लोग रमनजीत सिंह का नाम भूल गए थे, उनको टिकट देकर ब्लॉक प्रमुख बनवाया गया। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको आगे लाकर उनको मौका दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की बी ग्रेड बी लाइन के जो नेता हैं उनको हमने आगे लाया है। अध्यक्ष जी, 2027 का विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहीं से तो तैयारी कर रहे होंगे ना आप भी? मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो पार्टी जहां जिस उपयोग में मुझको लाएगी मैं उसके लिए समर्पित हूं। अध्यक्ष जी, पार्टी में गुटबाजी को, जिले में पार्टी को गुटबाजी को कौन बढ़ावा दे रहा है, कौन हवा दे रहा है? जिले में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सभी कार्यकर्ता एक होकर 2027 का चुनाव फतेह करेंगे। अध्यक्ष जी, अब बात कर लेते हैं फतेहपुर जिले के विकास कार्यों की। 3 साल 9 महीना आप जिला अध्यक्ष थे, 2 विधानसभाएं आपके पास नहीं थी जीती हुई। आपने विकास कार्य के विकास के एजेंडे को भी बढ़ाया या फिर केवल संगठन की मजबूती के एजेंडे पे काम किया? देखिए, जिलाध्यक्ष का काम जो होता है वो संगठन का होता है। पहली बात, जिलाध्यक्ष अपने विचार विधायक मंत्रियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन जिलाध्यक्ष के जो नैतिक कर्तव्य है भारतीय जनता पार्टी का बूथ मंडल सेक्टर में ही काम करना है। हमारा काम प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं है, हमारा काम संगठनात्मक व्यवस्था में रहकर काम करना है। अध्यक्ष जी, चर्चा है कि आपका जब कार्यकाल था 3 साल 9 महीने का, तो आप थानेदारों का तबादला करवाते थे, चौकी इंचार्जों की पोस्टिंग करवाते थे, क्या ये सच है? कहां से गुण सीखा था ये? मैं फिर आपसे कहूंगा, जितने मुंह उतनी बातें। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के होने के नाते मैं 3 साल में सिर्फ एक काम किया है, किसी कार्यकर्ता के आंख में आंसू नहीं आने दिया, किसी कार्यकर्ता का शोषण नहीं होने दिया। अध्यक्ष जी, हाई प्रोफाइल मर्डर बुधवार को हो गया। जयराज मान सिंह जो इस जिले के जमींदार माने जाते हैं, अरबों रुपए की लैंड है, इसके पहले भी इसी सप्ताह कई ऐसी घटनाएं हुई जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा? आपकी सरकार है। देखिए, सरकार हमारी अपराधियों पे पूरी तरह अंकुश रखे हुए पूरा नियंत्रण है। निश्चित रूप से जयराज मान सिंह की जो हत्या हुई वो दुखद है और अधिवक्ता होने के नाते मेरी हार्दिक संवेदनाएं भी उनके परिवार के साथ हैं। परंतु
हत्या हुई है, प्रशासन जांच कर रहा है, पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, जांच हो रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई उनके ऊपर जबरदस्त से जबरदस्त होगी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा, जिनका फतेहपुर जिले में 3 साल 9 महीने का कार्यकाल रहा। साफ तौर पर आशीष मिश्रा का कहना है कि कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा, युवाओं को प्रोत्साहन करना मेरा काम है। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।